नगर के सप्त देवालयों में से प्रमुख ठाकुर राधा दामोदर मंदिर में अक्षय तृतीया पर्व को लेकर तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं। आपको बताते चलें कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन में अक्षय तृतीया पर्व पर ठाकुर जी को चंदन का लेप लगाकर गर्मी से राहत प्रदान की जाती है, जिसमें ठाकुर जी चंदन श्रृंगार कर अपने भक्तों को सर्वांग दर्शन देते हैं। इसी क्रम में राधा दामोदर मंदिर के सेवायतों के द्वारा चंदन सेवा का कार्य होली के बाद से प्रारंभ हो गया, जिसमें साउथ से आए हुए चंदन को नित्य प्रतिदिन मंदिर में घिसकर लेप तैयार कर रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए मंदिर के सेवायत आचार्य कृष्ण बलराम गोस्वामी ने बताया कि चंदन श्रृंगार की यह परंपरा करीब 500 वर्ष पुरानी है। 500 वर्ष पहले गौड़िया संप्रदाय के माधवेंद्र पुरी पाद महाराज गोवर्धन के जतिपुरा में रहकर श्रीनाथ जी की सेवा पूजा करते थे। उनको श्रीनाथ जी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि पेट की गर्मी तो मेरे 56 भोग के सेवन से समाप्त हो जाती है, लेकिन शरीर का ताप मैं किस तरीके से कम करूं? तुम मलयागिरी जाकर मेरे लिए चंदन लेकर आओ और मेरा चंदन से श्रृंगार करो। रास्ते में उड़ीसा में स्थित ठाकुर खीर चौरा गोपीनाथ के दर्शन करने के बाद वह चंदन लेकर लौट रहे थे, तो उनसे रास्ते में ठाकुर खीर चौरा गोपीनाथ ने कहा कि तुम मेरा चंदन से श्रृंगार करो, ठाकुर श्रीनाथ जी स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। तो माधवेंद्रपुरी महाराज ने उनका श्रृंगार किया, तभी से परंपरा चली आ रही है। श्री राधा दामोदर लाल की जय। बड़ो ही आनंद को विषय है। हमारे ब्रजमंडल में कन्हैया से लाल लड़ावे को हम लोग नित्य नए उत्सव मनाते रहें। बड़ी श्रृंखला में ये महोत्सव आवे जाए, अक्षय तीज बोले जाए, दूसरा हम चंदन यात्रा भी बोलो जाए, जाकी तैयारी हम होली के बाद से शुरू कर दें। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो पत्थर की शिला रखी गई है, जहाँ में जो चंदन की लकड़ी है जो हम दक्षिण भारत से मंगाते हैं, इसी का 1 महीना पूरा घिसा जाता है। फिर जिस दिन अक्षय तीज हो गए बाद दिन इसको पूरा एक लेपन बनाया जावे। वह लेपन में नाना प्रकार की औषधि, कपूर इत्यादि मिला के उस लेपन को ठाकुर जी के श्री चंदन से लेकर पूरे श्री अंग में लगाया जाए। और बाद दिन हम ठाकुर जी के वस्त्र ना पहनावें, ये चंदन को ही पूरा वस्त्र बनाया जाए, जाकर उनको श्रृंगार, उनके मुकुट, उनकी बंसी, उनको पूरा वस्त्र हम चंदन से ही बनावे। ये दर्शन साल में एक के बाद ही हो गए। और फिर बाद ये दर्शन होने के बाद ये चंदन जो प्रसाद है सही भक्तों को वितरित किए जाए। जय जय श्री राधे। श्री राधा दामोदर लाल की जय। अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी का जो सर्वांग चंदन श्रृंगार का दर्शन होता है, यानी चंदन लेपन का, इसकी जो परंपरा है लगभग 500 वर्ष पुरानी है, जिसकी शुरुआत करी थी हमारे संत श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी ने। वो जतिपुरा गोवर्धन में रहते थे और वहीं पर भगवान श्रीनाथ जी ने उनको दर्शन दिए। बोले माधवेंद्र पुरी पाद, अब आप, क्योंकि मेरे को काफ़ी गर्मी लग रही, ताप जो है, क्योंकि जो पेट की गर्मी तो 56 भोग से मतलब पूर्ण हो चुकी है, परंतु जो ताप, शरीर का ताप है, वो पूर्ण नहीं हो रही है। तो शीतलता के लिए कुछ करो। तो माधवेंद्र पुरी पाद ने पूछा, प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। तो बोले काम करिए, मलयगिरी जाइए, वहाँ से चंदन लेके आओ, उसका लेपन करो, उससे मुझे शीतलता मिलेगी, ठंडक मिलेगी। आज्ञा पाकर माधवेंद्र पुरी पाद निकल गए मलयगिरी के लिए। रास्ते में उड़ीसा में वो खीर चौरा गोपीनाथ में रुके, क्योंकि गोपीनाथ जी ने उनके लिए खीर चुराया था, तो नाम पड़ा था खीर चौरा गोपीनाथ। उनके दर्शन किए, वहाँ से फिर मलयगिरी गए। लौटते वक्त उनके मन में आया कि एक बार और दर्शन कर लूँ गोपीनाथ जी के, क्योंकि अवस्था काफ़ी हो चुकी थी, अगर मैं गोवर्धन जाऊँगा क्या पता लौट के आऊँ कि नहीं। जब वो दर्शन करने गोपीनाथ जी के पास गए, गोपीनाथ जी ने उनके हाथ को पकड़ लिया। बोले माधवेंद्र पुरी पाद, अब तुम मुझे ही लेपन करो चंदन का, तुम मुझे लेपन करोगे, श्रीनाथ जी को वही ठंडक मिलेगी। तो गोपीनाथ जी का उन्होंने लेपन किया और पाया भी कि यहाँ लेपन करने से श्रीनाथ जी को ठंडक मिली। इस प्रकार से ये चंदन लेपन की परंपरा उड़ीसा से प्रारंभ हुई है। इसलिए जगन्नाथपुरी में 21 दिन तक चंदन यात्रा मनाया जाता है और विशेषकर गौड़े संप्रदाय के हर मंदिर में ठाकुर जी को सर्वांग चंदन का लेपन किया जाता है। इस प्रकार से ये परंपरा प्रारंभ हुई। बोले श्री राधा दामोदर लाल की जय। इस बार जो अक्षय तृतीया है, जो तीज बोलते हैं, 30 तारीख को पड़ा है, 30 अप्रैल को। उस दिन जो ठाकुर जी दर्शन करते हैं उनसे मनोकामना पूर्ण होती है, सब जो जिनकी मनोकामना है सब पूर्ण होती है। बोले राधा दामोदर लाल की जय।